बड़ी खबर नर्मदापुरम से, जहां पर सुखतवा के पास एक पुल टूट गया है। पुल से गुजर रहा एक बड़ा ट्राला था, जहां पर गुजरने के दौरान ही ये पुल टूट गया। नागपुर भोपाल हाईवे पर पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि उसी रास्ते पे ये पुल टूट गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। नर्मदापुरम से यह खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा ट्राला पुल से गुजर रहा था, जिस दौरान ये पुल टूट गया है। इसी के चलते नागपुर भोपाल हाईवे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बड़ी घटना ये है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। बड़ा एक ट्राला पुल से गुजर रहा था और उसी दौरान ये पुल टूट गया है। सुखतवा के पास का ये पुल बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुल में धंसा हुआ ये ट्राला नजर आ रहा है। ये बड़ा पुल था और ट्राला जब इससे गुजर रहा था तो ये पुल धंस गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये पुल पूरी तरीके से ढहा हुआ नजर आ रहा है। सुखतवा के पास ये पुल बना हुआ था, जहां से एक बड़ा ट्राला गुजर रहा था और इसी के चलते ये पुल टूट गया है। इस पुल के टूटने से नागपुर और भोपाल का हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी आ या जा नहीं सक रही है। किसी भी प्रकार का आवागमन यहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि बड़ा हादसा ये हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये ट्राला पुल के साथ नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा ट्राला इस पुल से गुजर रहा था। सुखतवा के पास ये पुल बना हुआ था, जिससे ट्राला गुजर रहा था और इसी ट्राले के गुजरने के दौरान ये पुल ढह गया, धंस गया नीचे और पूरी तरीके से नीचे यहां पर ये पुल गिर गया है। और अब इसी के चलते नागपुर भोपाल हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को इस रास्ते से आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि आगे भी बड़ी घटना हो सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोगों की भीड़ भी यहाँ इकट्ठा हो गई है और इसी के चलते पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और इसी के चलते लोग को देखते हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पीतांबर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीतांबर, पूरी घटना में क्या कोई जनहानि भी हुई है? जी शिवांगी, निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना सामने आई है और जो पुल है ये करीब 100 से 150 साल पुराना पुल बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बड़ा ट्राला है वो नागपुर की ओर जा रहा था। काफी भारी ट्राला था और जैसे ही ट्राला उस पुल के ऊपर से गुजर रहा था, उसी दौरान पुल जो है दो भागों में बट गया। इसमें जो ट्राला है वो जिसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से नदी में नीचे गिर गया है और जो दूसरा भाग है जिस और ड्राइवर था वो ट्राला ऊपर फंसा हुआ था। तो अभी जनहानि की तो कोई सूचना नहीं पहुंची है, लेकिन जो ट्राला है उसके टूटने के चलते, पुल के टूटने के चलते जो भोपाल नागपुर है वो रूट पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रशासन मौके पर पहुंचा है और प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कर रहा है। हालांकि जो नदी है इसमें तवा नदी का बैक वाटर पूरी तरह से आता है और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इसके चलते अभी नदी पूरी तरह से सूखी हुई थी, नहीं तो बड़ा हादसा और भी हो सकता था। पीतांबरा, सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये पुल 100 से 150 साल पुराना बताया जा रहा है, तो क्या प्रशासन की इसके पहले नजर नहीं पड़ी है कि इतना बड़ा हादसा हो जाए, उससे पहले इसकी मरम्मत हो जाए या फिर देखभाल की जाए इस पुल की? निश्चित तौर पर प्रशासन जो है पूरी तरह से इसमें लापरवाही सामने आई है। प्रशासन देखरेख की बात तो करता है, उसकी मेंटेनेंस की बात तो करता है, लेकिन जो है जो ठीक तौर पे उसकी जो देखरेख होना था वो पूरी तरह से नहीं कर पाया। उसी के कारण ये हादसा हुआ है। और अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस मार्ग की अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है नागपुर की ओर जाने के लिए। तो अब जो सबसे बड़ा सामना है, जो कठिनाई है, वो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब भोपाल और नागपुर को जो जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की जो है सबसे बड़ी कठिनाई सामने आने वाली है। बिल्कुल पीतांबर, इस पूरे घटना में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से अभी तक? नहीं, अभी प्रशासन की ओर से आधिकारिक कोई बयान इसमें सामने नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो फुटेज है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वहां से जो फुटेज भेजे हैं उसके आधार पर अभी फिलहाल पुष्टि यही हुई है कि जो हादसा है वो अभी हुआ है। फिलहाल प्रशासन वहां मौके पर पहुंचकर देखते हैं प्रशासन इस मामले में क्या अपने जवाबदेही तय करता है। बिल्कुल पीतांबर, वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन देख रहा है, किस तरीके से इस जाम को खोला जा सकता है, क्या किया जा सकता है आगे जिससे आवागमन ज्यादा देर तक प्रभावित ना हो?
बिल्कुल, अभी जो प्रशासन है, प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने के बाद ही इस मामले में कुछ सामने आ सकता है कि क्या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ही मार्ग जो नेशनल हाईवे 69 पर यह पुल बना हुआ है, यह एक ही मार्ग है जिससे भोपाल सहित नागपुर की ओर करीब 4 से 5 हजार वाहन प्रतिदिन इस पुल पर से गुजरते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने यही है कि किस तरह वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए और जो जाम लगा हुआ है करीब आधे पौन घंटे से जो जाम लगा है उसे किस तरह से दूर किया जाए, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली बात। पीतांबर, ये जो बड़ा ट्राला इस पुल से गुजर रहा था, ये कहां से आ रहा था, किस तरफ जा रहा था? जी, जो जानकारी मिली है ये भोपाल की ओर से ये जो ट्राला है वो नागपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी आधिकारिक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये नागपुर जा रहा था या भोपाल जा रहा था, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने बताया कि ये नागपुर की ओर ये ट्राला जा रहा था। बिल्कुल पीतांबर, ये जो बड़ा ट्राला है ये कोई भारी सामान भी अपने साथ लेकर जा रहा था या फिर सिर्फ खाली ये ट्राला उस तरफ जा रहा था? नहीं, जो मुंबई और नागपुर का जो मार्ग है, यहाँ से अमूमन नेशनल हाईवे 69 होने के कारण जो मशीनरी है वो बड़े बड़े ट्रालों में यहाँ से होकर गुजरती है। और आज भी ऐसे ही जो है एक मशीनरी उस ट्राले में जा रही थी। हालांकि वो किस चीज की मशीनरी है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन भारी मशीनरी थी जिसके कारण ये हादसा हुआ है। बिल्कुल पीतांबर, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से ये पुल टूट गया है। 100 से 150 साल पुराना यह पुल बताया जा रहा है, जो आज भी लगातार भारी वाहनों के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसी के चलते आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये बड़ा ट्राला इस पुल से गुजर रहा था और गुजरने के दौरान ही ये पुल ढह गया है, पूरी तरीके से नीचे ढह गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आधा हिस्सा ऊपर की तरफ और आधा एकदम जमीन को छूता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसके चलते नागपुर भोपाल का हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था इस मार्ग की नहीं थी। अब चूंकि ये जो हादसा हो गया है उसके बाद प्रशासन मौके पर मौजूद है और वैकल्पिक व्यवस्था निकालने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग भी यहां इकट्ठा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक हैवी मशीनरी ये ट्राला कैरी कर रहा था और इसी के चलते ये हादसा हुआ, क्योंकि भार बहुत ज्यादा था और ये पुल लिहाजा बहुत पुराना है, तो ये इतना वजन सहन नहीं पाया और टूट गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कोई जनहानि अभी तक इस पूरी घटना में नहीं हुई है, लेकिन आवागमन जरूर प्रभावित हुआ है, क्योंकि 4000 से 5000 वाहन रोज इस मार्ग से गुजरते हैं। आपको बता दें कि ये मार्ग वही मार्ग है जो नागपुर से भोपाल को जोड़ता है, नागपुर भोपाल हाईवे से जोड़ता है। पीतांबर, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पे अपडेट बता रहे हैं। पीतांबर, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे हालात में, पूरे घटनाक्रम में? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, हादसे को करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया है और जो अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो तो वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी जो अलग अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो मौके के लिए रवाना हुए हैं। तो मौके पर पहुंचने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि लापरवाही या भूल किसकी हुई है, कहाँ चूक हुई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो फिलहाल है वहाँ स्थानीय लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और जो वाहन है उनको किसी प्रकार का जाम, ज्यादा बड़ा लंबा जाम ना लगे, इसलिए उसे व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। तो लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी मदद कर रहे हैं, वहां पर जाम और जो अन्य स्थिति नियंत्रण में रहे इसके प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय अधिकारी हैं वहां मौके पर पहुंच गए हैं और जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पीतांबर तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी घटना नर्मदापुरम से सामने आई है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।